आइए दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज के एपिसोड में, आज के क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में ही पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित बात है, यानी कि हम लोग फिगर देखे थे, समकोण त्रिभुज का फिगर देखे थे और क्वाड्रेंट्स के बारे में जाने थे। आज के सेशन से मैं आज के एपिसोड में क्वाड्रेंट्स के बारे में और कैसे टेबल बनाया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल कैसे तैयार किया जाता है और ट्रिपलेट के बारे में, और आज के एपिसोड में 50 क्वेश्चंस, एक कंटिन्यू 50 क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति का जो अध्ययन करते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, भुजा से संबंधित और कोण से संबंधित पढ़ते हैं। इस फिगर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एंगल होता है, एक 45 का और एक 45 का। 30 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है। तो अभी हम जानेंगे कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो बाकी दो जो एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है और ये 45 डिग्री का है, यानी कि दो 45 एंगल बन रहा है और एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होती है, अर्थात वो कर्ण भुजा होती है। और कर्ण भुजा को किसे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। बाकी जो दो भुजा बचा, एक लंब भुजा और एक आधार भुजा, जो परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों एंगल पे डिपेंड करता है। तो एंगल पे डिपेंड करने का मतलब है, कहने का मतलब है कि वो जो एंगल दिया रहेगा सवाल में, उस एंगल से परपेंडिकुलर वो सामने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल 45 का है, एक 45 यहाँ, एक 45 यहाँ। तो इसका क्या रेशियो बनेगा, तो इसका रेशियो हम सभी जानते हैं कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। ये थ्योरम है। अगर ये एक है, अगर ये एक है, तो ये इसका रूट क्या बनेगा, √2। तो अगर हम इसको याद कर ले इस तरह 1:1:√2 रेशियो, तो हमें ये क्वेश्चन बनाने में सहूलियत करेगी। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा, और इसका मान कितना है, √2, और परपेंडिकुलर 1, बेस भी 1, क्योंकि दो एंगल समान है। जब दो कोण बराबर तो उसके सामने के दो भुजा बराबर, और जब दो भुजा बराबर उसके सामने के दो कोण बराबर होता है। तो आइए 45, ये भी 45, ये 90, तो इसका रेशियो बना 1:1:√2। सिमिलरली अगर दूसरी फिगर बनाए समकोण त्रिभुज का, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, यहां भी एक एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री का होता है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। ये 90 डिग्री हुआ। अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हुआ, बचा 90 डिग्री, तो एक एंगल 30 डिग्री का, एक एंगल 60 डिग्री का। तो इसका क्या रेशियो बनेगा, इसका क्या रेशियो तैयार होगा, यानी कि 30, 60 और 90, 30, 60, 90। अगर ये परपेंडिकुलर अगर एक दिया हुआ है, तो ये 90 क्या होगा, 60 क्या होगा, इसका क्या रेशियो बनेगा। तो कभी भी हमें क्या रखना है, दो एंगल तो समान नहीं है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये H है
इस एंगल को उठाते तो ये पी का लाएगा, इस एंगल को लेते तो ये पी का लाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कहना चाह रहे हैं कि 30 का है, 60 का है, 90 का है। 30, 60, 90। तो 30 का रेशियो जो बनेगा इसका ये डबल होगा 2, ये, और ये इसका रूट बनेगा 3। क्यों, देख लीजिए। हम सभी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण भुजा कहलाती है। इसका रेशियो अगर यहाँ पे 1 है, यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है। हमें क्या निकालना है, साइन 30 का, साइन 30 का निकालना है। 30 के एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2, 1/2। साइन 30 का हमें निकालना है। तो यहाँ पे साइन थीटा को दर्शाते किससे, P/H से। तो P कितना है 1, H कितना है 2। तो H कौन सा हो गया, ये वाला 2, और P कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो ये 1 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, B। H हमें पता हो गया, P पता हो गया, B निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि H² बराबर क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B²। लेकिन हमें निकालना क्या है, B निकालना है। हमें क्या निकालना है, B। तो B कैसे निकलेगा, B इधर निकालना। H का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर बराबर P कितना दिया हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस B²। तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर है 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस B²। ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4 इधर आएगा माइनस में, B²। तो ये 3 बराबर B²। तो फाइनली B कितना निकला, √3। इसलिए इन सबों को याद करने से बेहतर है कि 30, 60, 90। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अब इसकी क्या काम पड़ेगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वाड्रेंट्स के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में और टेबल के बारे में अच्छे से अगर हमें याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा। ट्रिपलेट के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। आइए इधर देखिए, ट्रिपलेट के बारे में समझते हैं। हेडलाइंस डाल लीजिए ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट का डाल लीजिए हेडलाइंस। ट्रिपलेट क्या होता है, इसमें ट्रिपलेट कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे H आएगा, P आएगा, B आएगा। हम सभी जानते हैं कि H² बराबर P² प्लस B² होता है, ये थ्योरम है। तो ये ट्रिपलेट अगर हम कॉमन ट्रिपलेट को याद कर लेते हैं, 2-4 ट्रिपलेट याद कर लेते हैं, तो उनसे सवाल में वो डायरेक्ट काम करता है। चाहे वो सवाल छोटा हो या बड़ा हो या जिस भी तरह का हो, हमें सवाल ज्यादा लेन देन नहीं होगा, जल्दी बन जाएगा। चलिए H² ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट हमेशा याद रखना है, वो क्या होता है 3, 4, 5। 3, 4, 5, क्योंकि 2 छोटी भुजा है और 1 बड़ी भुजा है। तो ये P हो गया, ये P हो गया, और ये B हो गया, और ये H हो गया। P का स्क्वायर प्लस B², दोनों को सम्स करेंगे, वो बराबर किसका हो जाएगा, H² का। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 16 9 हो गया 25, 25 बराबर 25। कुल मिलाकर के हमें एक ट्रिपलेट याद रखनी है 3, 4, 5, और इन्हीं की मदद से बाकी ट्रिपलेट तैयार होगा। 3, 4, 5, 3, 4, 5 अगर हम याद रख लेते हैं, 3, 4, 5 याद रख लेते हैं, तो इनके मदद से बाकी ट्रिपलेट बन जाएगा। हम अभी जानेंगे कि कैसे ट्रिपलेट बनाया जाता है और क्वेश्चन में किसका क्या उपयोग है, कैसे ये क्वेश्चन में डायरेक्ट काम करता है, वो भी जानेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। 3, 4, 5, इसके बाद क्या, इसको अगर गुना करेंगे तो भी ट्रिपलेट बनेगा। जैसे 3 का 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, इस तरह इसको जितना गुना करते जाए ट्रिपलेट बनते जाएगा। और
अब इसका निकालने का नियम क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए इसमें ट्रिपलेट दो तरह से होता है, एक सम संख्या पे आधारित होगा और एक विषम संख्या पे आधारित होगा। सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे तैयार करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे विषम संख्या यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्या कर देंगे, 3 संख्या लिए, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे, पुनः इसको आधा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4.5। पहला स्टेप वर्ग करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आधा करेंगे, और इसमें 0.5 का जोड़ और घटाव करेंगे। एक बार 0.5 को घटाएंगे, एक बार 0.5 को जोड़ेंगे, एक बार 0.5 को घटाएंगे और एक बार 0.5 को जोड़ेंगे। तो ये 0.5 को 4.5 में 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 4, और 4.5 में 0.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 5। तो ट्रिपलेट क्या तैयार हुआ, 3, 4, 5। कोई भी विषम संख्या इसे बनाना है, जैसे मान के चलिए हमें विषम संख्या अगला लेना है 5। पहला क्या बोले, वर्ग करना है। कोई भी ट्रिपलेट बनाना हो, विषम संख्या का ट्रिपलेट कभी भी बनाना हो इसी तरह बनाना। 5 का पहला क्या, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जो आया उसको आधा करेंगे, आधा करने के बाद क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 0.5 को घटाएंगे और 0.5 को जोड़ेंगे, 0.5 को घटाएंगे और 0.5 को जोड़ेंगे, 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो फाइनली बन गया 5, 12, 13। तो ये तो रहा विषम संख्या का। अब विषम संख्या ही क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता, यानी कि जिसमें 2 से डिवाइड हो, 2 से कटता नहीं हो, जो 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में ना आता हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे ही ऑड नंबर कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया, विषम संख्या कौन कौन होगा, जैसे मान ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। ये इसके बारे में नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति वाले चैप्टर्स में इसका वर्णन करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि क्या विषम संख्या होता है, इसकी क्या क्या लक्षण है, वो सारी बात नंबर सिस्टम वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति वाले चैप्टर्स, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ट्रिपलेट अर्थात 3 भुजा वाले, PBH, कर्ण भुजा, लंब भुजा, आधार भुजा। तो अभी हम जान रहे हैं क्या, ट्रिपलेट निकालने के लिए ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। इसमें 2 तरह के सवाल आता है, सम संख्या पे आधारित और विषम संख्या पे ट्रिपलेट। अभी हम मेंशन कर देंगे, लिख देंगे ट्रिपलेट कि ये ट्रिपलेट इसका यूज होता है क्वेश्चन में डायरेक्ट। तो 5 का निकाले क्या, 5 का वर्ग किए 25, 25 का आधा किए 12.5, एक बार 0.5 को घटाएंगे, 0.5 को जोड़ेंगे, ये था विषम संख्या का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7, तो इसका पहला क्या करना है, स्क्वायर आया, जो स्क्वायर उनको पुनः क्या करना है, आधा। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये अब ऑब्वियसली है 49/2, तो भाग देने आना चाहिए 2 से आपको, 49/2, तो यानी 50 के करीब है, तो 50 के करीब है तो ये किसका हो जाएगा 25। अगर 50 रहता तो 25 होता, लेकिन है कितना 49, कितना है 49, तो ये कितना हो जाएगा 24.5। इस तरह भी कर सकते हैं, बाकी आप भाग दे सकते हैं कि 24 दूना 48, 5 दूना 10, 1 10 48, तो यानी 24.5 हो गया, कितना किसका आधा, 49 का आधा। इसमें क्या करेंगे, एक बार 0.5 को जोड़ेंगे और 0.5 को घटाएंगे, 0.5 को ऐड करेंगे और 0.5 को घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली 25, और इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 24। तो ट्रिपलेट क्या बना, 7, 24, 25, 7, 24, 25। जो यूज होता है ट्रिपलेट का उनको अलग से स्लाइड बना करके लिखा दिया जाएगा, उनको उतार लीजिएगा और उनका क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो भी जानेंगे। अब आते हैं विषम संख्या का। अब सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे तैयार किया जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे अगर सम संख्या हमें बनाना है, सम संख्या जैसे हमें बनाना है 4,
4 एक सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो, 2 से पूरा पूरा वो कटता हो, 2 के पहाड़े में आता हो, वही सम संख्या होता है। तो पहला इसका क्या है? इसका करना है आपको स्क्वायर। पहला स्टेप इसका करना है आपको स्क्वायर। सेम चीज है, थोड़ी सी डिफरेंस है, इसको करना है पुनः आधा। यहां तक सम कंडीशन लगाए थे, यहां सम कंडीशन लगानी है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पुनः इसको आधा करेंगे, यानी कि 2 बार आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। और यहां हम 0.5 को घटाए थे और जोड़े थे, लेकिन यहां हम क्या करेंगे? 1 को जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है यहां 0.5 का फंडा है और यहां पे 1 का फंडा चल रहा है। इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये फाइनली 5 होगा, और 4 में 1 घटाएंगे तो ये 3 होगा। तो ये क्या बना? ट्रिपलेट। 4 3 5, क्योंकि हम सभी जानते हैं बड़ी भुजा 5 है, यानी कि 4 3 5, 3 4 5 जो कहिए, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या सम संख्या का भी निकाल सकते हैं, विषम संख्या का भी निकाल सकते हैं। सम संख्या का के लिए क्या बताए? एक पहला स्टेप वर्ग करेंगे, पहला स्टेप वर्ग करेंगे, फिर क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे, 2 बार भाग देना है, 2 बार। उसके बाद 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, ये बना ट्रिपलेट। सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स यहां पे हम लिख देते हैं, उनको उतार लीजिए। Some important triplet, some important triplet। इसमें क्या क्या है? जैसे 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17। इसके बाद 9 12 15, 9 40 41, ये भी होता है, ध्यान रखिए। 9 12 15 भी ट्रिपलेट है, 9 40 41 भी ट्रिपलेट है। 9 12 15 इनको गुना करने के बाद है, 3 गुना 3 करते 9 होता है, 4 गुना 3 करते 12 होता है, 5 गुना 3 करते 15 होता है। और ये 9 40 41 भी ट्रिपलेट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद 7 24 25, तो ये कुछ ट्रिपलेट है, इन सब का ज्यादा यूज होता है। और भी ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट को साइड से लगा दिया जाएगा, ट्रिपलेट का स्लाइड तैयार दे दिया जाएगा, उनको उतार लीजिएगा, उनका नोट्स बना लीजिएगा और उन्हीं का यूज होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले स्लाइड में हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन अगले स्लाइड पे। आइए करते हैं क्वेश्चन जो हमें अभी ट्रिपलेट के बारे में सीखे, उन ट्रिपलेटों का यूज करेंगे। क्वाड्रेंट्स के बारे में जो हमने जाना, उनका भी पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में जाना था, उनका भी यहाँ पे यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कह रहे सवाल है, पहला सवाल है यहाँ पे, यदि कौसेक थीटा बराबर 17/8, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सवाल में ही दे रखा है कि कौसेक, चूंकि कौसेक थीटा का मान दे रखा है, कौसेक थीटा का मान दे रखा है 17/8। 17/8 कौसेक थीटा को किससे दर्शाते हैं? h/p से। h का मान कितना है? 17, p का मान कितना है? 8। हम सभी को पता है 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ b का मान निकल गया कितना? 15। हमें निकालना क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया? टेन थीटा को दर्शाते p/b से। p कितना निकला था? 8 पहले से था, और b कितना निकला? 15, यानी 8/15 आंसर। चलिए ऑप्शन बी है यहाँ पे 8/17, 8/15, 15/8, 15/17, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सीरियल वाइज क्वेश्चन ले रहे हैं, इनकी स्लाइड तैयार किया जाएगा। ये बुक का नाम है
ब्रिलियंट पब्लिकेशन का बुक है, ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें वही क्वेश्चन का स्लाइड है जो हर साल पूछा गया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछा गया है, उनको सीरियल वाइज इनका क्वेश्चन कराया जा रहा है। इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इनका स्लाइड दे दिया जाएगा, उन क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे सवाल दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। यहां से देखने से पता चल रहा है tan थीटा को किससे दर्शाते, p/b से, तो ये p हो गया, ये b हो गया, 3 4 5, तो ये h कितना हो गया 5। साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा को दर्शाते किससे, p/s से, और cos थीटा को किससे दर्शाते हैं, b/s से। तो यहां से क्या हो गया, p/h, p का मान कितना है 4, h का मान कितना है 5, और b का मान कितना है 3, और h का मान कितना है 5। फाइनली हो गया 7/5। चलिए अगला सवाल है, यदि tan थीटा बराबर यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा का मान क्या होगा। sec थीटा होगा, तो ऑप्शन दे रखा है ए 2√3, बी में दे रखा है √3/2, सी में दे रखा है 1/2, और डी में रखा है 2। ए में ऑप्शन दे रखा है 2/√3, बी में ऑप्शन दे रखा है √3/2, और सी में ऑप्शन दे रखा है 1/2, और डी में ऑप्शन दे रखा है 2। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट। देखिए tan थीटा, यानी tan थीटा दे रखा है, tan थीटा √3, tan थीटा को किससे दर्शाते हैं, tan थीटा इसके नीचे 1 है, tan थीटा को दर्शाते p/b। जैसे ही √3 दिखे, आपको अभी तुरंत थ्योरम दिखाया गया था कि जब कभी भी √3 आया, √2 आया, तो आपका एंटीना एरियल खड़ा हो जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। तो 30, 60 और 90 का क्या रेशियो बना था, इसका रेशियो क्या बना था, ये 1 होगा, ये √3 होगा, और ये 2 होगा। तो यानी कि हमें कितने एंगल का दिखाना है, √3। आप इसको अलग अलग मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए p का मान कितना है √3, p का मान कितना है √3, और b का मान कितना है 1। तो h कितना होगा, हम सभी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा h कहलाती, तो h कितना हो गया 2। निकालना क्या है हमें, सेक थीटा को किससे दर्शाते हैं, h/b से। सेक थीटा को किससे दर्शाते हैं, सेक थीटा को दर्शाते किससे हैं, h/b से। सेक थीटा को किससे दर्शाते हैं, h/b से, और h का मान निकल गया, b का मान भी निकल गया। h का मान कितना निकला 2, और b का मान कितना था 1, यानी कि 2/1, यानी कि आंसर कितना हुआ 2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ए में ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग अलग मेथड है, आप जिनको जिस मेथड से सहूलियत होता है बना सकते हैं। 4 कह रहे यहाँ पे 4 थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये 4 कैंसल आउट हो गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1। अब tan थीटा, अब बताइए यहाँ पे tan थीटा, अब ये 1 किसका वैल्यू होता है tan में, tan 45 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 45 का। अब अगर आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद है तो इन क्वेश्चन को और जल्दी बना सकते हैं, नहीं तो अब दूसरे मेथड से भी अभी जानते हैं, देखते हैं। tan, देखिए tan 45, तो tan खत्म, तो थीटा का मान 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि
आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि यहाँ पे दिया हुआ क्या था कि 4 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ था, tan थीटा निकालना है तो tan थीटा उतार दिए, ये 4 पहले से था, इधर गुना में था, इधर आके भाग बन गया, ये 4 एकन 4, 4 एकन 4, tan थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब हमें क्या, अब देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर 1, तो हम सभी जानते हैं tan थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा को किससे दर्शाते हैं, p/b से। तो आप यहां से भी डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे, देखिए इस फिगर के बारे में अभी तुरंत सीखे थे कि अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है, पी भी बराबर बी भी बराबर, जब दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर, अर्थात थीटा बराबर 45 डिग्री। या तो आप इसको अलग मेथड से बना सकते हैं कि भाई पी का दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, एच निकालेंगे तो एच निकलेगा कितना, एच निकलेगा √2, क्योंकि पी का मान 1 है, बी का भी मान 1, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच निकालना है तो ये क्या हो जाएगा √2, 1 प्लस 1 2 गया, स्क्वायर इधर आके रूट बन गया। अगला सवाल देखते हैं, तो अब इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको टेबल याद है, अगर आपको टेबल पूरा याद है तो आपको ये सब सवाल बनाने में कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ये छोटा सा सवाल है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लेते हैं, कह रहे एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना है। 60 मिनट में, 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा 360 डिग्री का। एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री का। 1 घंटा घूमे पूरा एक चक्कर लगाएगा तभी तो 1 घंटा होगा, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 360। ये तो बहुत आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहे कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए इस ऐसे सब सवाल को कैसे बनाना है, एकदम बिल्कुल फार्मूला आधारित सवाल है। तो ये 2 गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, बटे यहाँ कॉस स्क्वायर ए दे रखा था, खत्म, आंसर क्या हो गया 2। ऑप्शन में भी दे रखा है, ए बी सी में, डी में, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल जो है छठा नंबर क्या कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, देखने से भी पता चल रहा है कि भाई साइन थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री घटाओ कॉस 90 डिग्री। अब वैल्यू याद है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो गया फाइनली क्या 1। यानी अगर आपको वैल्यू याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी बना लेंगे सवाल को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बटे AC क्या होगा। इसका फिगर दे रखा है, फिगर कुछ इस प्रकार है, इसका नाम है ABC। देखिए जरा गौर से फिगर को, इस एंगल को कह रहा है कि यहाँ पे अल्फा, इस एंगल का नाम क्या है अल्फा बीटा गामा पढ़े ना द्विघात समीकरण में, उसके बारे में भी बताएंगे कि अल्फा बीटा का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे अल्फा दिया रखा है, इस एंगल को दर्शा रहा है, जिसमें से त्रिभुज एबीसी है, ये ABC त्रिभुज है, AB और AC का मान निकालना है, यानी कि AB बटे AC का मान हमें निकालना है, फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखा है, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है साइन अल्फा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कॉस अल्फा, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रखा है सेक अल्फा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कॉसेक अल्फा। आइए समझते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखने से भी पता चल रहा है कि ये अल्फा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये पी होगा और ये बी होगा, और ये तो फिक्स बेचारा रहता है एच। अब हमें लगाना है क्या, कौन सी डिग्री निकालनी है अल्फा, ये वाले एंगल निकालना है, ये वाले निकालना है, इसके सामने वाले एंगल निकालना है।
दिया क्या है, हमें कुछ भी दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। यहां पे देखने से क्या पता चल रहा है, ये निकालना, इसके सामने क्या कहलाएगा, पी, ये क्या है पी। ए बी भुजा कहाँ, यहां वाला, ये वाला भुजा ए बी है, तो ये क्या है, बेस है, क्योंकि इसके अल्फा के सामने वाले भुजा पी है, तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें, बीसी है, परपेंडिकुलर कौन है, बीसी है। हमें निकालना कौन, ए बी वाला भुजा यानी बेस, ये वाली भुजा, और एसी कौन है, एच है, तो यानी एसी में एच आ गया और ए बी में कौन आ गया, बी, तो बी बाय एच को किससे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कॉस से, और थीटा के जगह यहां क्या ले रहा है, अल्फा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री का मान क्या होगा। देखने से पता चल रहा है 50 प्लस 40 90, इसका वैल्यू क्या होगा। ये इसको चेंज करके भी बना सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, आप इसको चेंज करके भी बना सकते हैं। 50 40 90, इसका वैल्यू कितना 1, कितना वैल्यू 1। या तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, कैसे, देखिए आप इसको 10 को 50 को 50 ही रखने दीजिए, और कॉट ये कितना डिग्री, 90 से कितना डिग्री कम है, 90 में कितना घटाएंगे तो 40 आएगा, तो 50 डिग्री ये रख दिए, तो ये हो गया कितना, 10 50 डिग्री प्लस ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा यानी कि tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा, थीटा के जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 50 डिग्री, तो ये क्या हो गया, tan थीटा प्लस tan थीटा, तो कितना हो गया 2 tan थीटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यदि cosec थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा। देखने से भी पता चलता होगा, ये 17/8 दे रखा है, 17/8 जो दे रखा है यहाँ पे, तो ये cosec थीटा को किससे दर्शाते हैं, h/p से, cosec थीटा को दर्शाते किससे, h/p से, और इसका मान दे रखा है 17/8, h का मान दे रखा है 17, p का मान दे रखा 8, तो b का मान कितना निकल 8 15 17, ट्रिपलेट होता है 8 15 17, या आप h स्क्वायर घटाओ p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होता है, उनकी मदद से भी आप निकाल सकते, तो b कितना निकल गया 15। tan थीटा निकालना है, tan थीटा को किससे दर्शाते हैं, p/b से, tan थीटा को p/b से, p का मान हो गया 8 और b का मान निकल गया 15। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 11, यदि क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, यदि cosec थीटा बराबर b/a तो sec थीटा क्या होगा, तो sec थीटा बराबर क्या होगा। कह रहे कि cosec थीटा बराबर b/a है, तो sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा निकालना। cosec थीटा को किससे दर्शाते हैं, cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है h/p, और h यानी दिया हुआ है b, और p कितना दिया हुआ है a। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है sec थीटा, तो हमें h क्या हो जाएगा, यहां से b निकालना है, h दे रखा है p दे रखा है, तो b निकालना है, यानी क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर घटा p स्क्वायर, तो h कितना दिया हुआ है b, यानी कि h कितना दिया हुआ है b, तो b का स्क्वायर घटा p कितना दिया हुआ है a, और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये फाइनली b क्या हो जाएगा √b स्क्वायर घटाओ a स्क्वायर, ये बेस है, आधार है, ये क्या है, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। और हमें क्या निकालना है, sec थीटा, और sec थीटा को किससे दर्शाते हैं,
सेक थीटा को दर्शाते h बाय बी से। h का मान क्या है यहाँ पे, h का मान ऑलरेडी यहाँ पे b है, और h का मान ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, b है, और अभी b निकाले कितना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन दे रखा था यहाँ पे, ऑप्शन दे रखा था b बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह का ऑप्शन दे रखा था। ऑप्शन दे रखा था बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी में ऑप्शन दे रखा था इसका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, और सी में ऑप्शन दे रखा था ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डी में ऑप्शन दे रखा था बी बाय ए। तो ये कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है कि कॉसेक थीटा निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर है, निम्न में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। ऑप्शन दे रखा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बी में ऑप्शन दे रखा है 1 बटे सेक थीटा, और सी में ऑप्शन दे रखा है 1 बटे साइन थीटा, और डी में ऑप्शन दे रखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कौन सा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको याद नहीं है तो क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता था, और साइन थीटा बराबर क्या होता था, 1 बटे कोसेक थीटा होता था, ये फॉर्मूला है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता था, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। अगर इस पे वर्ग भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो दे रखा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा, इस तरह का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन दे रखा है 12, बी में ऑप्शन दे रखा है 15, सी में ऑप्शन दे रखा है 9, और डी में ऑप्शन दे रखा है 8। आइए इसको समझते हैं, बनाते हैं जल्दी से। 2 साइन थीटा कह रहे यहाँ पे दे रखा, चूंकि 2 साइन थीटा का मान क्या दे रखा है 1, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा साइन थीटा कितना हो जाएगा हाफ। अब यहाँ देखिए साइन थीटा को किससे दर्शाते, पी बाय एच से। पी का मान 1 है, एच का मान 2 है, पी का मान 1, एच का मान 2। कभी भी एच का मान 2 आए, कभी भी एच का मान 2 आए, पी का मान 1 आए, तो हमारा दिमाग तुरंत खटकना चाहिए कि भाई ये क्या, कौन सा रेशियो का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री है, या तो 2 और 1 कहाँ चलता है, 2 और 1 कहाँ चलेगा, तो ये 30 आएगा, ये 60 आएगा, तभी तो 30, 60 और 90। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये अंडर रूट 3 हो गया। तो h के सामने h है 2, तो h 2 है, p कितना हो गया 1, और b कितना होगा अंडर रूट 3। या अब हमें निकालना क्या है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। यहां से क्या करेंगे हम, 3 को कॉमन निकाल लेंगे, 3 को क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें कोसेक थीटा का 3 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, h बाय पी, इसका स्क्वायर। तो 3 गुना h का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 का वर्ग, 2 बटे 1, तो ये कितना हो गया 3 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 गुना 3, तो ये 12। देखिए इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं आप,
कि अगर साइन थीटा दे रखा है पी बाय एच, तो यहां से बी निकालिए, फिर इसको 3 गुना कॉट थीटा को किसे कहते हैं, बी बाय पी, उससे बैठा के पूरा हल कीजिएगा तो भी आएगा आंसर इसका 12 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 14, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर है, ये क्वेश्चन ब्रिलियंट पब्लिकेशन के बुक से बताया जा रहा है और इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं पूछा गया है। ये क्लास 10th का वैसे बुक है, ये बड़े क्लास में भी कंपटीशन का भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो उनमें ये भी हेल्प करेगा। ट्रिपलेट, क्वाड्रेंट्स और जितने भी चीजें आप बताए वो उस क्लास में भी काम आएगा और उस एग्जाम में भी काम आएगा। आइए हम समझते इस क्वेश्चन को। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा, कॉट थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा दे रखा है तो सेक थीटा को किससे दर्शाते हैं, सेक थीटा को h बाई बी से दर्शाते हैं। h का मान यहाँ पे 13 है, b का मान 12 है, तो p का मान कितना हो गया, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, p का मान निकल गया 5। कॉट थीटा को किससे दर्शाते हैं, कॉट थीटा को दर्शाते किसे, b बाय p से। b का मान कितना यहाँ पे 12 और p का मान कितना निकला 5। खत्म। इसके बाद अगला सवाल है 15 नंबर सवाल, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो ये तो फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम सभी जाने थे इसके बारे में, हेक्सागोन के बारे में हम सभी जाने थे कि ये क्या होता है। इसी में आया था ना ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कोसेक था और ये सेक था और ये टेन था। तो क्या बोले थे यहाँ पे 1 रखना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आज हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले दिन अगले क्लास में 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे और अगले एपिसोड में अगले क्लास में सारी बातें सीखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट।